सिक्रिटीन हार्मोन अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करता है और पेनक्रियोजाइमिन भी इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करता है। लेकिन सिक्रिटीन इसके अंदर जो है वह पैनक्रेटिक इसके अंदर जूस या अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करेगा, उसमें यह भी इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस का सिक्रीशन करता है, या जिसे कहा जाता है पैनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन करेगा, लेकिन उसमें हाई बाइकार्बोनेट होते हैं, लेकिन एंजाइम्स कम होते हैं, या जिसे कहा जाता है उच्च बाइकार्बोनेट युक्त इसके अंदर डाइजेस्टिव जूस होता है, बाइकार्बोनेट या जिसे कहा जाता है HCO3। और इसमें इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम की मात्रा इसके अंदर कम पाई जाती है। ऐसे पाचक रस का सिक्रीशन किया जाता है या अग्नाशयी रस का सिक्रीशन किया जाता है जब इसके अंदर कह सकते हैं सिक्रिटीन हार्मोन का सिक्रीशन होगा। और यदि पेनक्रियोजाइमिन का सिक्रीशन किया जाता है तो इसमें अग्नाशयी रस जो सिक्रीट होता है उसमें इसके अंदर एंजाइम अधिक होते हैं, लेकिन बाइकार्बोनेट इसके अंदर कह सकते हैं इसमें कम होगा। तो पेनक्रियोजाइमिन और सिक्रिटीन जो है इसके अंदर हार्मोन, उसका अलग अलग कार्य होता है। एंजाइम इसके अंदर अधिक और बाइकार्बोनेट इसके अंदर कम सिक्रीट किया जाता है तो पेनक्रियोजाइमिन के द्वारा, और इसके अंदर सिक्रिटीन इसके अंदर कह सकते हैं रिलीज किया जाता है, तो उस समय हाई बाइकार्बोनेट युक्त और कम एंजाइम युक्त इसके अंदर कह सकते हैं अग्नाशयी रस या पैनक्रेटिक जूस का सिक्रीशन किया जाता है। इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो एंजाइम्स हैं, इस प्रकार इसके अंदर कह सकते हैं जो हार्मोन है यह इसके अंदर ब्लड में सिक्रीट किए जाते हैं और पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस का इसके अंदर सिक्रीशन करने का कार्य कर। पैनक्रेटिक जूस या पाचक रस जो इसके अंदर पैनक्रियाज या अग्नाशय से सिक्रीट किया जाता है, इसका सिक्रीशन भी इसके अंदर हार्मोन पर निर्भर करता है या हार्मोन पर डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस का कंपोजिशन क्या होगा तथा इसके अंदर अग्नाशयी रस का इसके अंदर कह सकते हैं फंक्शन या कार्य क्या होता है। कंपोजिशन एंड फंक्शन, या जिसे कहा जाता है संगठन और कार्य। फर्स्ट इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस इसके अंदर जो पाया जाता है पैनक्रियाज या अग्नाशय से सिक्रीट किया जाता है, सारी प्रकृति का द्रव होता है या जिसे कहा जाता है एल्केलाइन नेचर का लिक्विड या द्रव इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस होता है। इसके अलावा पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस की पीएच इसके अंदर सारी प्रकृति की होती है 7.5 से 8। कंपोजिशन या संगठन की बात करें इसमें तो मुख्य रूप से इसमें जल पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर आयंस पाए जाते हैं। आयंस इसके अंदर कौन कौन से होते हैं? सोडियम, पोटेशियम, इसके अलावा बाइकार्बोनेट आयन होते हैं, सल्फेट है, फॉस्फेट इसके अंदर पाया जाता है, कैल्शियम है, डिफरेंट टाइप के इसके अंदर मिनरल्स या आयन इसके अंदर पाए जाते हैं। पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस में इसके अलावा इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं? पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस में विभिन्न प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, इसके अलावा इसके अंदर लाइपेज,
एमाइलेज, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर एंजाइम सिक्रीट किए जाते हैं। अग्नाशयी रस में इसके अंदर पाए जाते हैं या अग्नाशयी रस के द्वारा सिक्रीट किए जाएंगे। तो कंपोजिशन इसके अंदर मुख्य रूप से अग्नाशयी रस या पाचक रस में इसके अंदर जो पाया जाता है, ट्रिप्सिन हो सकता है या तो एंजाइम्स में, ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, लाइपेज एंजाइम लिपिड का पाचन करने के लिए होता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए एमाइलेज पाया जाता है। इसके अलावा डिफरेंट एंजाइम इसके अंदर जिसे पेप्टाइडेज कहा जाता है। पेप्टाइडेज एंजाइम भी पैनक्रेटिक जूस में पाया जाता है। तो 5 अलग अलग प्रकार के एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस में। तो यह कंपोजिशन होता है इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस का। फिर इसके अंदर यह पैनक्रेटिक जूस जो है, इसका कंपोजिशन के बाद में इसके फंक्शन क्या होते हैं, क्या क्या कार्य होते हैं। पैनक्रेटिक जूस में इसके अंदर पाए जाने वाले एंजाइम्स जैसे, तो पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस के इसके अंदर कार्य की बात करें तो इसमें इसके अंदर पाए जाने वाले डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स है, जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये इनएक्टिव रूप में पाए जाते हैं, अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, या जिसे कहा जाता है जाइमोजन, या जिसे कहा जाता है इनएक्टिव प्रिकर्सर के रूप में पाए जाते हैं। तो काइमोट्रिप्सिन और इसके अंदर ट्रिप्सिन जो है वह इसके अंदर पाए जाते हैं ट्रिप्सिनोजन, और काइमोट्रिप्सिनोजन के रूप में। जिस प्रकार इसके अंदर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में परिवर्तित किया जाता है, इसी प्रकार से इसके अंदर इस इनएक्टिव एंजाइम्स को, या जिसे जाइमोजन कहा जाता है, या इनएक्टिव इसके अंदर प्रिकर्सर को परिवर्तित किया जाता है एक्टिव या सक्रिय अवस्था में। तो इसमें ट्रिप्सिनोजन जो है उसको परिवर्तित किया जाएगा ट्रिप्सिन में, और काइमोट्रिप्सिनोजन को इसके अंदर परिवर्तित किया जाता है काइमोट्रिप्सिन में। तो इसमें एंजाइम्स इसके अंदर जो पाए जाते हैं जाइमोजन या इनएक्टिव प्रिकर्सर के रूप में या अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं, इसे इसके अंदर परिवर्तित किया जाता है एक्टिव या सक्रिय अवस्था में, तभी इसके अंदर कह सकते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम इसके अंदर कार्य कर सकते हैं। यदि इसके अंदर अक्रिय अवस्था में पाए जाते हैं तो इसके अंदर ये एंजाइम्स इसके अंदर कार्य नहीं कर सकते। या ट्रिप्सिन जो इसके अंदर अलग अलग प्रकार के एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन से कैसे परिवर्तित होते हैं, कौन सा एंजाइम्स होता है, या इसके अंदर कह सकते हैं किसकी उपस्थिति में, अक्रिय अवस्था से इसके अंदर कह सकते हैं इसे सक्रिय अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। ट्रिप्सिनोजन को परिवर्तित किया जाता है ट्रिप्सिन में। एंटेरोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में। एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है इसकी उपस्थिति में ट्रिप्सिनोजन जो कि अक्रिय अवस्था में पाया जाता है, इसे सक्रिय अवस्था में या एक्टिव इसके स्टेट में परिवर्तित किया जाता है। और एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा या आंत्र इसके अंदर म्यूकोसा में पाया जाता है। इंटेस्टाइन या आंत्र की भित्ति में पाए जाने वाला एंजाइम्स है।
या जिसे कहा जा सकता है कि आंत्र या इंटेस्टाइन के इसके अंदर वॉल से, भित्ति से सिक्रीट होने वाला एंजाइम्स जो है एंटेरोकाइनेज है, जो कि ट्रिप्सिनोजन, जो कि इनएक्टिव स्टेट में पाया जाता है। ट्रिप्सिन या इसके अंदर कह सकते हैं इसे सक्रिय अवस्था में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और ट्रिप्सिन जब इसके अंदर कह सकते हैं एक्टिव या सक्रिय अवस्था में आ जाता है तो यही ट्रिप्सिन इसके अंदर काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में बदलता है। तो इस प्रकार इसके अंदर ट्रिप्सिन जब एक्टिव स्टेट में आ जाता है या सक्रिय अवस्था में आ जाता है, यह एंजाइम्स इसके अंदर मुख्य रूप से काइमोट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने का कार्य करता है। इस प्रकार इसके अंदर एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसके अंदर प्रोटीन का पाचन करते हैं। किस प्रकार इसके अंदर पाचन करते हैं? जैसे तो पेंक्रेटिक जूस में पाए जाने वाले इसके अंदर कह सकते हैं मुख्य एंजाइम ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन जब एक्टिव या सक्रिय अवस्था में परिवर्तित होते हैं तो प्रोटीन के पाचन में मदद करते हैं। जैसे ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन यह एंजाइम्स इसके अंदर कार्य करते हैं प्रोटीन पर। और प्रोटीन पहले इसके अंदर कह सकते हैं आपको बता चुके हैं कि पेप्सिनोजन से जब इसके अंदर कह सकते हैं पेप्सिन का निर्माण होता है, पेप्सिनोजन भी इसके अंदर अक्रिय अवस्था में पाया जाता है, HCl के द्वारा उसे पेप्सिन में बदला जाता है। तो उस समय जब इसके अंदर कह सकते हैं पेप्सिनोजन से जब पेप्सिन का निर्माण होता है तो पेप्सिन एंजाइम इसके अंदर प्रोटीन पर कार्य करता है और प्रोटीन को प्रोटीएज और पेप्टोन में तोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार इसके अंदर प्रोटीएज और पेप्टोन जो इसके अंदर प्रोटीन से बने थे उस पर इसके अंदर कह सकते हैं ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन इसके अंदर कह सकते हैं एंजाइम कार्य करते हैं। प्रोटीएज और पेप्टोन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीज और पेप्टोन पर कार्य करता है और इसे परिवर्तित करता है स्मॉल पेप्टाइड चेन, या जिसे कहा जाता है स्मॉल या छोटी पेप्टाइड श्रृंखला में। स्मॉल पेप्टाइड चेन या इसके अंदर कह सकते हैं स्मॉल पेप्टाइड श्रृंखला में इसके अंदर परिवर्तित करने का कार्य करता है। तो प्रोटीन का पाचन जैसे कि इसके अंदर स्टोमच या आमाशय में स्टार्ट हुआ था पेप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में, और प्रोटीन से इसके अंदर प्रोटीज और पेप्टोन का निर्माण होता है। यही इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन का पाचन इसके अंदर या प्रोटीन के पाचन से बनने वाले जो इसके अंदर प्रोडक्ट हैं प्रोटीज और पेप्टोन ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम की उपस्थिति में स्मॉल पेप्टाइड चेन में परिवर्तित होते हैं। इसके अलावा काइमोट्रिप्सिन जो है मिल्क के लिए इसके अंदर दूध के लिए इसके अंदर कह सकते हैं कोगुलेटिव जो पावर होती है, कोगुलेटिव पावर आपको बताया था जैसे रेनिन एंजाइम है, पेप्सिन एंजाइम है, कैसिनोजन जो इसके अंदर कह सकते हैं पाया जाता है प्रोटीन। तो कोगुलेटिव पावर होती है कि इसके अंदर कह सकते हैं मिल्क या दूध को गाढ़ा करना। तो कोगुलेटिव पावर जो होती है इसके अंदर इसमें काइमोट्रिप्सिन में इसके अंदर ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू ट्रिप्सिन। तो इसके अंदर मिल्क को कोगुलेशन या मिल्क का इसके अंदर कह सकते हैं जब कोगुलेशन किया जाता है तो वह इसके अंदर कैपेसिटी काइमोट्रिप्सिन में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू ट्रिप्सिन इसके अंदर एंजाइम्स। नेक्स्ट इसके अंदर एंजाइम्स हो सकता है तो फर्स्ट हो गए इसके अंदर ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन का पाचन करने में मदद करते हैं। सेकंड होगा इसके अंदर एंजाइम्स इसके अंदर एमाइलेज। तो इस प्रकार इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम जो माउथ कैविटी में सलाइवा में भी पाया जाता है और अल्फा एमाइलेज इसके अंदर कह सकते हैं उसे टाइलिन कहा जाता है। लेकिन
अग्नाशयी रस में इसके अंदर पाए जाने वाला या पैनक्रेटिक जूस में पाए जाने वाला एमाइलेज जो है यह भी इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसैकेराइड का पाचन करता है। भोजन इसके अंदर जैसे स्टार्च के रूप में आया है, इंटेस्टाइन में यदि एंटर करता है, या इसके अंदर कह सकते हैं सेकंड ग्लाइकोजन के रूप में पाया जाता है, स्टार्च या ग्लाइकोजन। दोनों इसके अंदर पॉलीसैकेराइड होते हैं, और स्टार्च और ग्लाइकोजन इसके अंदर जो कि पॉलीसैकेराइड है, जिसमें ग्लूकोज की 10 या उससे ज्यादा इसके अंदर कह सकते हैं यूनिट पाई जाती है, या इसके अंदर कह सकते हैं कि 10 से 15 या 20 इसके अंदर, या बहुत ज्यादा भी इसके अंदर पाई जाती है, 20, 25, 50, 100 अलग अलग इसके अंदर ग्लूकोज यूनिट या ग्लूकोज की संख्या इसके अंदर कह सकते हैं इसमें ज्यादा होती है। तो ग्लूकोज में तोड़ने का कार्य इसके अंदर स्टार्च और इसके अंदर कह सकते हैं ग्लाइकोजन को, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन जो है पॉलीसैकेराइड है, इसे डाइसैकेराइड में तोड़ा जाता है एमाइलेज एंजाइम की उपस्थिति में, और डाइसैकेराइड में तोड़ा जाता है तो इससे क्या बनेगा, माल्टोस, माल्टोट्रायोज, इसके अलावा अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन। माल्टोज, माल्टोट्रायोज और अल्फा लिमिट डेक्सट्रीन का इसके अंदर कह सकते हैं निर्माण होता है, और माल्टोज और माल्टोट्रायोज इसके अंदर जो है, जैसे माल्टोज है डाइसैकेराइड, क्योंकि इसमें ग्लूकोज की 2 यूनिट पाई जाती है, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, और पॉलीसैकेराइड में ग्लूकोज के इसके अंदर कह सकते हैं 5 या 10 या ज्यादा भी होते हैं, जैसे ग्लाइकोजन है, स्टार्च में इसके अंदर ग्लूकोज की ज्यादा यूनिट पाई जाती है, इसे पॉलीसैकेराइड कहा जाता है। तो इसके अंदर एमाइलेज एंजाइम किसका पाचन करता है, स्टार्च और ग्लाइकोजन या कार्बोहाइड्रेट का मुख्य रूप से पाचन करता है। इसके अलावा नेक्स्ट एंजाइम हो सकता है लाइपेज। लाइपेज इसके अंदर मुख्य रूप से लिपिड का पाचन करता है, जो भी लिपिड या वसा युक्त इसके अंदर फूड इंटेस्टाइन में आता है, इसके पाचन के लिए जो एंजाइम्स होता है लाइपेज, और लाइपेज इसके अंदर लिपिड का डाइजेशन कर टू मोनोग्लिसराइड में तोड़ने का कार्य करता है। टू मोनोग्लिसराइड और फैटी एसिड में तोड़ने का कार्य करता है लिपिड को। इसके अलावा जो लाइपेज एंजाइम लिपिड का इसके अंदर पाचन करता है, जो कि इसके अंदर पैनक्रेटिक जूस या अग्नाशयी रस में पाया जाता है, स्पेसिफिक होता है, विशिष्ट होता है। स्पेसिफिक या विशिष्ट इसके अंदर क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर लिपिड में इसके अंदर मुख्य रूप से पाए जाते हैं ट्राइग्लिसराइड, या जिसे कहा जाता है ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में इसके अंदर कह सकते हैं 3 कार्बन है, इसमें से इसके अंदर फर्स्ट और थर्ड कार्बन के बीच डाइजेशन करने का कार्य इसके अंदर करता है एंजाइम लाइपेज, इसलिए इसके अंदर कह सकते हैं स्पेसिफिक एंजाइम होता है। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं यहां पर 2 मोनोग्लिसराइड का निर्माण होता है। नेक्स्ट इसके अंदर पेप्टाइडेज एंजाइम। पेप्टाइडेज एंजाइम इसके अंदर जो पाए जाते हैं, इसमें 3 अलग अलग प्रकार के पेप्टाइडेज एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से पेप्टाइडेज एंजाइम इसके अंदर बात की जाए, एक होता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज,
कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज बी, और थर्ड होता है इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो पेप्टाइडेज, अमीनो पेप्टाइडेज। तो तीन अलग अलग प्रकार के इसके अंदर पेप्टाइडेज इसके अंदर सिक्रीट किए जाते हैं पैनक्रेटिक जूस में। तीन अलग अलग प्रकार के जो पेप्टाइडेज हैं, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए और बी, और इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो पेप्टाइडेज। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज इसके अंदर जो है हमेशा इसके अंदर कार्य करता है अमीनो एसिड की संरचना जैसे आपने देखी होगी। अमीनो एसिड में कार्बन, हाइड्रोजन, यहां पर R समूह पाया जाता है। इसके अलावा इसमें COOH समूह और इसके साथ साथ में NH2 पाया जाता है। अमीनो समूह भी पाया जाता है और अम्ल या एसिड भी पाया जाता है। इसी कारण इसके अंदर कह सकते हैं इसे अमीनो अम्ल कहा जाता है। और अमीनो एसिड में इसके अंदर कह सकते हैं जिस तरफ नाइट्रोजन पाया जाता है उसे N टर्मिनस कहा जाता है, और अमीनो एसिड में जिस तरफ इसके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, अम्ल पाया जाता है या कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है, उसे C टर्मिनस कहा जाता है। तो इसमें तीन अलग अलग प्रकार के जो एंजाइम्स है, जैसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हमेशा इसके अंदर कह सकते हैं प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे। तो प्रोटीन में इसके अंदर कह सकते हैं सबसे पहले प्रोटीन से इसके अंदर कह सकते हैं पेप्सिन के द्वारा प्रोटीज और पेप्टोन का निर्माण होता है। प्रोटीज और पेप्टोन का डाइजेशन किया जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। पेप्टाइडेज इसके अंदर एंजाइम जो है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज हो या अमीनो पेप्टाइडेज जो है, वह स्मॉल पेप्टाइड चेन या जिसे कहा जाता है छोटी पेप्टाइड श्रृंखला का इसके अंदर कह सकते हैं पाचन करने का कार्य करते हैं। जो अभी आपको बताया गया था जैसे स्मॉल पेप्टाइड चेन बनती है इसके अंदर प्रोटीज और पेप्टोन के डाइजेशन से, जिसका पाचन इसके अंदर किया जाता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन के द्वारा। तो इस प्रकार बनी हुई स्मॉल इसके अंदर कह सकते हैं पेप्टाइड चेन का डाइजेशन किया जाएगा पेप्टाइडेज एंजाइम के द्वारा। तो इसमें C टर्मिनस से यदि इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो एसिड का डाइजेशन स्टार्ट करता है, जिस तरफ इसके अंदर कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक समूह पाया जाता है उसे कार्बोक्सी पेप्टाइडेज कहा जाएगा, और जिस ओर से इसके अंदर कह सकते हैं अमीनो ग्रुप पाया जाता है, NH2 समूह पाया जाता है, उस तरफ से इसके अंदर कह सकते हैं यदि प्रोटीन में या अमीनो एसिड का या पेप्टाइड का डाइजेशन स्टार्ट होता है उसे अमीनो पेप्टाइडेज कहा जाता है। तो ये इसके अंदर कह सकते हैं टर्म्स आपको ध्यान रखनी है, अमीनो पेप्टाइडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। C टर्मिनस